ये कहानी है उस शेरधारी की जिसने ताज के आगे झुकने से किया इनकार। महाराणा प्रताप बनाम अकबर की अनकही कहानी। मेवाड़ की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच एक योद्धा राजा उभरा जिसने झुकने से इनकार कर दिया, तब भी जब एक साम्राज्य की ताकत उसके सामने खड़ी थी। यह केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह अदम्य इच्छा शक्ति, सम्मान और स्वतंत्रता की कहानी है। महाराणा प्रताप बनाम अकबर की अनकही कहानी। वर्ष 1578 था। मुगल सम्राट अकबर ने पहले ही चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त कर ली थी, जो मेवाड़ का गौरव था। एक एक करके राजपूत राज्य मुगल साम्राज्य के हाथों गिर रहे थे, कुछ तलवार से, अन्य कूटनीति से। मुगल शक्तिशाली थे, उनके पास तोपें, बंदूकें और भारत ने सदियों में देखी गई सबसे बड़ी सेना थी। लेकिन एक राजा ऐसा था जो झुकने को तैयार नहीं था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप। लंबे, भयंकर और अपने बेजोड़ साहस के लिए जाने जाने वाले प्रताप का जन्म 1540 में कुंभलगढ़ में हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्हें युद्ध, अस्तित्व और राजपूत मूल्यों, सत्य, वफादारी और स्वतंत्रता की कला सिखाई गई थी। जब उन्होंने 1572 में मेवाड़ की गद्दी संभाली, तो उन्होंने एक मौन प्रतिज्ञा की, मेवाड़ कभी घुटने नहीं टेकेगा। अकबर, जो अपनी राजनीतिक प्रतिभा के लिए जाने जाते थे, मेवाड़ के साथ युद्ध नहीं चाहते थे। वह राजपूतों का सम्मान करते थे और उनके कई शासकों के साथ पहले ही गठबंधन कर चुके थे। उन्होंने प्रताप के पास 6 राजनयिक मिशन भेजे, मित्रता, शांति और यहां तक कि साझा शासन की पेशकश की। लेकिन प्रताप ने इनकार कर दिया, एक शाही पत्र फाड़ दिया। प्रताप के लिए स्वतंत्रता के बिना शांति नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं मुगल महल में भोजन करने की अपेक्षा जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहना पसंद करूंगा। और इस तरह युद्ध अपरिहार्य हो गया। 1576 में आमेर के मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना ने हल्दी घाटी की ओर कूच किया। फिर भी वे हथियारों से कहीं अधिक किसी बड़ी चीज से प्रेरित थे। वे अपनी जमीन, अपने सम्मान, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे। 18 जून 1576 की सुबह युद्ध शुरू हुआ। प्रताप ने अपने शक्तिशाली घोड़े चेतक पर हमला बोला। गरज के समान राजपूत घुड़सवार सेना ने मुगल सेना पर प्रहार किया। धूल उठी, खून गिर गया, तलवारें धूप में चमक उठीं। घंटों तक युद्ध का मैदान युद्ध के नारे से गूंजता रहा। महाराणा प्रताप एक पागल आदमी की तरह लड़े, यहां तक कि एक ही लड़ाई में मानसिंह के हाथी को घायल कर दिया। लेकिन मुगलों की संख्या भारी थी। जैसे जैसे शाम हुई, प्रताप के घोड़े बहादुर चेतक को एक घातक घाव लगा। फिर भी वह अपने मालिक को खतरे से दूर ले गया। गिरने से पहले एक नदी पार कर गया, अपने राजा को अपनी आखिरी सांस तक बचा लिया। हल्दी घाटी राजपूत जंगलों में, पहाड़ियों में गायब हो गए, बिजली की तरह चमकते हुए और छाया की तरह गायब हो गए। अकबर ने सेना के बाद सेना भेजी, लेकिन प्रताप को पकड़ा नहीं जा सका। उसके बाद के साल क्रूर थे। महाराणा प्रताप और उनका परिवार गुफाओं में रहता था। उनके बच्चे भूखे रहते थे। उनकी पत्नी जंगली जड़ों और घास से खाना बनाती थी। एक बार उनकी बेटी को मुगलों ने अपहरण कर लिया। केवल प्रताप के आदमियों द्वारा आधी रात को छापे में बचाया गया, और फिर भी उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। अकबर क्रोधित था। एक आदमी एक साम्राज्य की अवहेलना कैसे कर सकता है? उसने अपने राज्यपालों को मेवाड़ को पूरी तरह से कुचलने का आदेश दिया। लेकिन इलाके, मौसम और लोगों की उग्र भावना ने हर अभियान को विफलता में बदल दिया। राख से प्रताप ने फिर से निर्माण किया। भामा शाह जैसे वफादार जनरलों की मदद से, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति सेना को वित्त पोषित करने के लिए दान कर दी, महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ को कभी मेवाड़ लौटते नहीं देखा। 1597 में एक शिकार दुर्घटना में घायल होने के कारण उनका निधन हो गया। शिकार दुर्घटना। उनके अंतिम शब्द थे, मेरी भूमि का ख्याल रखना, मुगलों के सामने कभी मत झुकना। कहा जाता है कि प्रताप की मृत्यु की खबर सुनने के बाद अकबर घंटों चुप रहा। हालांकि वे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले, अकबर ने महाराणा प्रताप का किसी और की तरह सम्मान किया। एक राजा जिसने सम्मान की खातिर सोना, आराम और शक्ति को मना कर दिया। आज महाराणा प्रताप को इसलिए याद नहीं किया जाता है कि उन्होंने हर लड़ाई जीती, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका नाम लाखों दिलों में अंकित है। वह प्रतिरोध की दहाड़ है, सम्मान की तलवार, और शायद अंतिम राजा जो साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के लिए जिया। आप सभी को महाराणा प्रताप की यह हृदय विदारक कहानी कैसी लगी?
कृपया अपनी राय टिप्पणियों में साझा करें। ऐसी ही और कहानियों और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं।